चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार आरएस एकेडमी में। मैं हूं राहुल और जैसा कि आपको पता ही होगा, हम सब पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, या जिसको हिंदी में कहेंगे जय प्रकरण। सबसे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि कई जगहों से फ़ोन आया हमारे पास कि भैया आप जो वीडियो बना रहे हैं उसमें कुछ आवाज़ें आ रही हैं बैकग्राउंड में। तो आवाज़ इसलिए आ रही हैं भाई साहब क्योंकि विद्यालय पर कुछ बनने का काम हो रहा है, छत लग रहा है, तो सेंटरिंग वेंटरिंग का काम चल रहा है, तो उसी की आवाज़ें सब आ रही हैं। और कुछ उसके पहले क्या था, बेंच वेंच बन रही थी, कुछ बेंच वेंच कम थे। तो 2-4 दिन की और समस्या है, 2-4 दिन के बाद ये सब आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी। तो बिना बात किए फालतू का चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम पढ़ रहे हैं जय प्रकरण। इसके पहले भी हम सब कई वीडियो में जय प्रकरण के बारे में पढ़े हैं, समझे हैं, जाने हैं। तो पिछली वीडियो में क्या था, हम अमीबा के बारे में समझे थे, ठीक है। अमीबा के बारे में हम आपको कुछ बताए थे और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे आज एक बार दोबारा, कि आपको याद हो जाए सही से। तो देखेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण जानते हैं, जैसे हम सब जिंदा रहने के लिए कुछ भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं या पोषक तत्व हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार एक कोश के जीव में भी होता है ना। तो सबसे पहले जानेंगे अमीबा है क्या। तो अमीबा है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होगी, जैसे इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, लेकिन एक कहते हैं ना कैसे, मतलब किस प्रकार पाया जाता है, दिखने में कैसा होता है, तो बताएंगे जैली के समान, जैली के समान संरचना होती है। मतलब ऐसे लिचिर लिचिर दबाएंगे तो लिचिर लिचिर करेगा, है ना। और तीसरा चीज़, इसमें रुधिर नहीं होता, रुधिर नहीं होता, नहीं रुधिर नहीं होता। चौथा चीज़, इसमें भोजन करने के लिए मुख नहीं होता, मुख नहीं होता, मुख नहीं होता। इतना बात आया समझ में आपको। हम पढ़ रहे हैं अमीबा में पोषण, जिस पहले समझेंगे अमीबा एक कोशिकीय है, इसकी संरचना जैली के समान है, इसमें रुधिर नहीं होता, और दूसरी चीज़ मुख भी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आपको हम बताए थे अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कैसे खाता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करता है। तो समझ एक बार दोबारा समझाते हैं आपको। और एक चीज़, अगर आप चैनल तक पहुंच ही जाते हैं भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं 900 तक भी पहुँच गए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी जो समस्या आ रही है आवाज़ वाली, समस्या ख़त्म हो जाएगी, 2-4 दिन की बस और बात है। मैंने कल वीडियो बनाया था, लेकिन कल आवाज़ ज़्यादा थी इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया, दोबारा मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप समझेंगे और एक चीज़ जानेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा एक कोशिकीय होते हुए भी भोजन को अंतर ग्रहण करके भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। कैसे अंतर ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य क्या करते हैं, भोजन को अंतर ग्रहण करके पचाते हैं भोजन को, है ना। या कहते जैसे प्राणी संभोजी के समान समझ लीजिए, ठीक है। प्राणी संभोजी के समान ही भोजन ग्रहण करता है, एक कोशिका होते हुए भी या एक कोशिकीय जीव होते हुए भी। अब इसमें हम बताएंगे आपको कैसे करेगा। इसमें क्या होता है, अगर कहीं कहीं पर अगर पूछता है कि किस तरीके से अपना जो भोजन ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं, इसको फाइगोसाइटिसिस कहते हैं, है ना। इस विधि को फाइगोसाइटिसिस कहते हैं, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि अमीबा कैसे भोजन अपना ग्रहण करता है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे आपको समझाते हैं। देखेंगे अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है ना, तो जो अमीबा में पोषण हो रहा है, अमीबा में पोषण,
ये कई चरणों में होगा। कई कई जगह पर आपको 4 चरण देखने को मिलते हैं, कई कई जगह पर 5 चरण देखने को मिलते हैं। जैसे पहला क्या होता है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण पहला पॉइंट। दूसरा पाचन। तीसरा अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिक्षेपण। ठीक है, जानते हैं, आपको पता ही होगा, आपको ऐसी भाषा में बता रहे हैं कि अगर आप पूरी बात को ध्यान से सुन लें तो आप लिखने लायक हो जाएंगे अपने आप। आपको किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अंतर्ग्रहण पहले जानेंगे, अंतर्ग्रहण कैसे करेगा। ठीक है, समझ लीजिए ये अमीबा है। ठीक है, आपको पता है इसका कोई आकार वकार नहीं होता, ये अमीबा है। ठीक है, ये पानी में पाया जा रहा है, साफ़ पानी में नहीं बताएंगे। ठीक है ना, अगर हम पानी में बता रहे हैं तो आप कहते हैं साफ़ पानी में पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पाया जा रहा है तो देखिएगा अपने बगल कहीं पर जब इसके बगल कहीं भोजन वोजन पड़ा रहेगा, ये पानी में बैक्टीरिया या शैवाल वाल को खाता है। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु वाण है ना, तो क्या करेगा, पहले भोजन को डिटेक्ट करेगा कि भोजन किस साइड है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है। ठीक है, पहले क्या करेगा, भोजन को डिटेक्ट करेगा कि भोजन किस तरफ है। और आपको पहले बताएं इसमें मुख नहीं होता है। अब आप ये सोचेंगे मुख नहीं होता तो कैसे ये भोजन करता है। तो भोजन करने के लिए क्या होता है कि इसके पास कुडपाद होते हैं। ठीक है, अगर समझ लीजिए भोजन इस साइड है तो अमीबा क्या करेगा, पहले अपने सेंस ऑर्गन से उसको डिटेक्ट करेगा किस साइड है भोजन। और जब भोजन डिटेक्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, अपने कुडपाद को बाहर निकालेगा। एक कुडपाद बाहर निकलना चालू हो गए। ठीक है, यहाँ पर भोजन है, देखिए पहले चरण में मान लीजिए इतना निकला है, दूसरे चरण में क्या करेगा, इसको कुडपाद के द्वारा भोजन को अंदर ले लेगा। जब भोजन कुडपाद के अंदर आ जाएगा तो कुडपाद क्या करेगा, उस भोजन को अमीबा के शरीर के अंदर भेज देगा। ठीक है, जब वह भोजन अमीबा के शरीर के अंदर आ जाएगा तो भोजन के चारों तरफ एक खाद्य धानी बन जाएगी। एक खाद्य धानी बन जाएगी। ठीक है, और खाद्य धानी बन के क्या होगा, खाद्य धानी जब बन जाएगी तो इसमें से कुछ एंजाइम रिलीज होंगे जो भोजन को पचाने का कार्य करेंगे। ठीक है, एंजाइम क्या करेंगे, भोजन को पचाने का कार्य करेंगे। ठीक है, और जब भोजन यहाँ पर पहुँचा, अब एंजाइम इसके चारों तरफ आ गए। ठीक है, अब इसका पाचन शुरू हो गया। और एक चीज़ और बता दें, जो ये कुडपाद बनाता है अमीबा अपना, कई कई जगह पर इसको कटोरी संरचना देता है, लिखा मिलता है ना, कटोरी या प्लेट, है ना। और जो खाद्य धानी होती है इसको गेंद के समान संरचना ठीक है बताता है या कहीं कहीं लिखा मिलता है। ठीक है, हम जानते हैं जब एंजाइम रिलीज़ हो जाएगा तो एंजाइम भोजन को पचाने का काम करेगा, और जब भोजन पच जाएगा तो पोषक तत्व इसकी पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। ठीक है, पोषक तत्व क्या हुए, इसकी पूरी बॉडी में फैल गए। आप जानते हैं पोषक तत्व का प्रयोग क्या करेगा, जो पोषक तत्व उसके बॉडी को मिलेंगे या उससे जो एनर्जी इसको मिलेगी इसका काम ये करेगा, कुछ भाग उसका श्वसन में, कुछ भाग उसका वृद्धि में और कुछ भाग उसका प्रजनन में। ठीक है, जो ऊर्जा मिलेगी इससे भोजन से इसको। ठीक है, अब इतना बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब जब भोजन पच गया है, अब भोजन पचने के बाद उसके अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी तो बचेंगे। कैसे हमारी बॉडी के अंदर है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, अपने बॉडी से बाहर निकाल देती है ना। तो इसमें क्या होगा, तो जो इस मान लीजिए अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को कई कई जगहों पर मिलेगा कि अमीबा फट जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा, या कई कई जगहों पर लिखा मिलता है कि खाद्य धानी फट जाती है, खाद्य
धानी फट जाती है। ठीक है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसके बॉडी से बाहर आ जाते हैं, और इसी प्रकार इसका जीवन चक्र चलता रहता है। और एक चीज़ और जानेंगे, ये अमीबा है, एक पैरामीशियम, ऐसे देखे होंगे कहीं पर संरचना होती है पैरामीशियम का, ये भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, बॉडी पर खूब सारे इसके बाल होते हैं। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव होने के बावजूद भी इसके पास मुख होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। ये जो क्या होते हैं, जो इसके बॉडी पर जो बाल की जैसी संरचनाएं पाई जाएंगी, ये क्या करेंगे, भोजन को उसको मुख तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अमीबा में कोई मुख नहीं पाया जाएगा, और मुख नहीं पाए जाने की वजह से भोजन किसके द्वारा अपने बॉडी के अंदर लेगा, कूट पाद के द्वारा। ठीक है, ये कूट ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आई। अब इधर देखें, अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया जो है, पाचन जो कोटपाद जो भोजन को अंदर भेजेगा, जो एंजाइम उसको पचाने का काम करेंगे। ठीक है, अवशोषण पचने के बाद जो इसमें पोषक तत्व रहेगा वो अमीबा की पूरी बॉडी में फैल जाएगा या अवशोषित हो जाएगा। और स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण में क्या होता है, अब जो उससे एनर्जी निकलती है भोजन से, उस एनर्जी का उपयोग अमीबा अपनी वृद्धि में कुछ करता है, कुछ प्रजनन में करता है। ठीक है, और कुछ श्वसन में करता है। अब बहिक्षेपण क्या है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बॉडी में या बचे रहते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और अमीबा में पोषण के बाद अगर हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। ठीक है, इसको मिटाते हैं। हम जानते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अमीबा में पोषण कितने चरणों में पूर्ण होता है, तो आप बताएंगे 5 चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, अब देखेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण, मनुष्य मतलब मानव में पोषण। ठीक है, मानव में पोषण कैसे होता है, हम जानते हैं मानव हम भी हैं, मानव आप भी हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पोषण कैसे होगा। पहले समझेंगे पोषण क्या है। ठीक है, और इसमें जब पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ेंगे, है ना, तो पोषण तो आपको बताएंगे, उसको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो मनुष्य में पाचन तंत्र है ना, मनुष्य में पाचन तंत्र, पहले जानेंगे पाचन क्या है ना। पाचन का मतलब समझेंगे, जो हम सब खाना खाते हैं ना, तो जो खाना खाएंगे तो उसको मेरे हिसाब से किसी को समझाना होगा या बताना होगा, तो ऐसे बताएंगे कि भोज जटिल मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना, ग्रहण करने की प्रक्रिया को, या कहेंगे भोजन को मतलब जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। किसके द्वारा करते हैं, एंजाइमों को द्वारा करते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे रूप में तोड़कर पचाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ठीक है, अब पाचन और तंत्र क्या होगा, तंत्र का मतलब ऐसे समझेंगे कि तंत्र क्यों कहते हैं, जैसे भोजन को पचाने में कोई एक अंग सिर्फ नहीं काम करता, भोजन को पचाने में बहुत सारे अंग काम करते हैं। ठीक, कई अंगों का एक पूरा सिस्टम लगा होता है, अलग अलग अंग को अलग अलग काम दे दिया गया है। ठीक है, कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, इसलिए क्या कहेंगे पाचन तंत्र, मतलब पचाने का पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, भोजन को अब पचेंगे कैसे, एंजाइमों की मदद से।
जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। अब हम आपको ऐसी भाषा में बता रहे हैं कि इससे सरल भाषा आपको कोई नहीं बताएगा, ना आपको कहीं लिखा मिलेगा। अब छोटे छोटे अणुओं में कैसे टूटेंगे? एंजाइमों की मदद से, एंजाइमों की मदद से, ठीक है। अब मनुष्य में जो पाचन होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, तो बताएंगे मनुष्य का पाचन मनुष्य के मुख से शुरू होकर के गुदा पे ख़त्म होता है, ठीक है। मनुष्य का पाचन बहुत लंबा है और बाकी हम उसको बढ़िया से विस्तार से आराम से पढ़ेंगे, समझाते हुए, ठीक है, या समझते हुए। तो इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं आपको। देखेंगे इसमें कई चरण होंगे, है ना। पहला होगा मुख होगा, दूसरा ग्रासनी या ग्रासनली, ठीक है। और तीसरा होगा अमाशय, चौथा होगा छोटी आंत, पांचवा होगा बड़ी आंत, छठवा होगा गुदा, ठीक है। और इसमें कुछ और अंग हमारे बॉडी के अंदर पाए जाएंगे जो इसमें सहायता करेंगे भोजन को पचाने में, जैसे लीवर हो गया, है ना, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, है ना। तो ये सब भी मदद करते हैं भोजन को पचाने में, ठीक है। अब देखेंगे मुंह, है ना, मुंह कहें या मुख कहें, है ना, गाँव में कहते हैं मुंह, है ना। तो पहले सबसे पहले क्या है, जब हम पाचन पढ़ेंगे जो मनुष्य में हो रहा है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंह से हो रहा है या मुख से हो रहा है। तो पहले हम मुख के बारे में जानेंगे, ठीक है। मुख, अब पहले खाना कैसे मुख के द्वारा हमारे पेट में जाएगा ना, ऐसे तो है नहीं उड़ते उड़ते चला जाएगा, नाक वाक से, आँख वाक से घुस के चला जाएगा मुख से ही। और नाक से भी जाता है, वो अलग कंडीशन होता है कि जब नाक से खाना दिया जाता है, ठीक है। तो मुख में क्या पाए जाएंगे? जीभ पाई जाएगी। पहले देखेंगे पहले मुख के बाहर क्या पाया जा रहा है? ओंठ पाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा दांत, तीसरा जीभ, चौथा एंजाइम। अब जीभ के ऊपर भी कुछ ऐसे टेंटिकल्स पाए जाएंगे जो स्वाद बताने का काम करेंगे, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, है ना। तो उसके बारे में जानेंगे पहले ओंठ का क्या काम है। अच्छा, आप सोचिए अगर ओंठ ना होता तो हम पानी पीते तो कुछ बाहर निकलता कि सब अंदर जाता? जाहिर सी बात है, ओंठ क्या करता है, जो हम चुस्की उस्की लेते हैं या पानी पीते हैं उनको बाहर आने से रोकता है, ठीक है। कई बार आप देखेंगे चाय वाय पीते हैं तो कप जब ऐसे लिप्स से हटाएंगे देखेंगे जहाँ पर लिप्स पर रखे रहते हैं कप, वहाँ पर कुछ चाय लग जाती है, ठीक है। अब बताइए ओंठ होते हुए भी इतना कुछ ना कुछ चाय बाहर आ जाता, अगर ओंठ ना होता तो शायद कुछ ज़्यादा ही चाय बाहर आ जाती, ठीक है। तो एक हिसाब से समझेंगे पानी को रोकने का काम, पानी चाय को रोकना या खाने को भी रोकना है भाई, लेकिन आपको हम समझा रहे हैं। दांत का क्या काम है? दांत का काम है भोजन को चीरना, फाड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, है ना, ठीक है। क्योंकि जो रोटी होती है इतनी बड़ी सी, उसको आप डायरेक्ट नहीं निगल पाते हैं, उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में मुंह में कूचते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, उसके बाद हमारे पेट में जाता है, ठीक है। और जीभ का क्या काम है? जीभ का काम अब जानते हैं, दांत भी कई प्रकार के पाए जाएंगे, दांत भी पाए जाएंगे 4 प्रकार के। तो इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम कल करेंगे, लेकिन आज ऐसे आपको एक मोटा मोटा जानकारी दे रहे हैं। जीभ क्या करेगी? जीभ खाने को उलट पुलट के मिलाने का काम करेगी,
स्वाद बताने का काम करेगी, ठीक है। उसमें एंजाइमों को लगाने का काम करेगी। एंजाइम क्या करेंगे, भोजन के साथ लग जाएंगे, जिससे भोजन जब अमाशय में जाएगा ग्रसनी के द्वारा तो उसका पाचन शीघ्र हो। अगर यही एंजाइम ना होते तो भोजन का पाचन जल्दी नहीं होता, ठीक है। आज खाते 2-2 3-3 दिन लग जाते भोजन को पचने में, तो हम सब भी फ्री रहते, भैया 1 दिन खाओ 3 दिन घूमो, ठीक है। और जानेंगे एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम समझेंगे जैसे गांव में कोई किसी के घर में लड़ाई हो रही हो, तो लड़ाई एकदम खुल करके ना हो, तो कोई आदमी तीसरा जाए एकदम एक आदमी को एकदम बढ़िया से भर दे और फिर बढ़िया एकदम मारपीट वाली कंडीशन आ जाए। तो एंजाइम का सीधे सीधे काम यही है कि ये कोई काम खुद ना शुरू करेगा ना ख़त्म करेगा, बस क्या करेगा, मतलब उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा एंजाइम, ठीक है। उस क्रिया को बस तेज कर देगा, है ना, कि क्रिया जल्दी जल्दी संपन्न हो, ठीक है, या क्रिया की रफ्तार को बढ़ा देगा, ठीक है। तो आगे की बात कल करेंगे फ़िलहाल। तो कल आपको हम बताएंगे मनुष्य में पोषण, तो एक बार और अच्छे से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर चैनल पर आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें।